भारत अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ गया है। व्हाइट हाउस ने इस डील से जुड़ी फैक्ट शीट में चुपचाप बदलाव कर दिया। पहले इसमें लिखा था कि भारत अमेरिका से करीब $500 बिलियन का सामान खरीदने के लिए कमिटमेंट यानी कि पक्का वादा कर चुका है, लेकिन अब इस शब्द को बदलकर इंटेंड कर दिया गया है, यानी कि भारत सिर्फ खरीदने का इरादा रखता है, कोई पक्का वादा नहीं है। इसके साथ ही फैक्ट शीट से दालों का जिक्र भी हटा दिया गया। इस बदलाव के बाद भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले फैक्ट शीट में दाल और कृषि उत्पादों की बात थी, लेकिन अब उसे हटाकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने देशवासियों को पूरी जानकारी नहीं दी और अब सच सामने आ रहा है। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में पहले कहा गया था कि भारत अमेरिका से दालें, सोयाबीन तेल और वाइन, दूसरे कृषि उत्पाद खरीदेगा। इसके साथ ही भारत कई अमेरिकी सामानों पर टैक्स भी कम करेगा। इसमें यह भी लिखा गया था कि भारत अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाता है और कई तरह की रुकावटें खड़ी करता है, जिससे अमेरिकी सामान भारत में आसानी से नहीं आ पाते। सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि ट्रेड डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार कभी भी ऐसा समझौता नहीं करेगी जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि गेहूं, चावल, दाल, डेयरी, सोयाबीन और दूसरे जरूरी कृषि उत्पादों पर कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार का दावा है कि ये डील देश के हित में है और इससे व्यापार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार पूरी सच्चाई नहीं बता रही और चुनावी माहौल में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत सच में अमेरिका से इतना बड़ा सामान खरीदेगा या ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? क्या किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे या नहीं? आने वाले समय में इस ट्रेड डील की असली तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति और बहस लगातार तेज होती जा रही है।